आज जो बात होने वाली है वह तुम्हें भीड़ से अलग कर सकती है, लेकिन सिर्फ तब जब तुम सच सुनने की हिम्मत रखते हो। अगर मैं तुमसे कहूं कि तुम्हारी असली ताकत जिम में नहीं, तुम्हारे संयम में छुपी है, तो क्या तुम सच जानने के लिए तैयार हो? आज जो सुनोगे वह तुम्हें समझाएगा कि ऊर्जा बढ़ाने का असली राज शरीर में नहीं, तुम्हारे नियंत्रण में है। सबसे पहले एक कड़वा सच सुन लो। आज का युवा शक्ति चाहता है पर संयम नहीं, ऊर्जा चाहता है पर नियंत्रण नहीं। बहुत से लोग कहते हैं हम ब्रह्मचर्य का पालन तो कर रहे हैं, पर अपनी वीर्य शक्ति को कैसे बढ़ाएं? शरीर में तेज ओज और आत्मबल कैसे आए? सुनो, शरीर में जो भी दिव्य शक्ति है वह संयम से जन्म लेती है, भोग से नहीं। यदि रक्त की कमी हो जाए तो शरीर कमजोर पड़ता है। वैसे ही यदि जीवन रस का क्षय होता रहे तो मन, मस्तिष्क और इच्छा शक्ति तीनों डगमगाने लगते हैं। जो युवा बार बार इंद्रियों के वश में होकर अपनी ऊर्जा को बाहर बहाता है, वह धीरे धीरे भीतर से शिथिल होने लगता है। उसे लगता है कि ताकत कम हो रही है, चेहरा निस्तेज हो रहा है, मन अस्थिर हो रहा है। कारण स्पष्ट है, शरीर जितनी ऊर्जा 24 घंटे में बनाता है, उससे अधिक यदि आप नष्ट कर देंगे तो संचय कैसे होगा? इसलिए पहले यह समझ लो कि शक्ति का मूल नियम है संरक्षण, संचय और सही दिशा में उपयोग। अब दूसरी बात ध्यान से समझो। शरीर अद्भुत यंत्र है। जब भी ऊर्जा का क्षय होता है, प्रकृति उसे पुनः बनाने लगती है। परंतु प्रश्न यह नहीं कि वह बनेगी या नहीं, प्रश्न यह है कि क्या उसे परिपक्व होने का समय दोगे? यदि हर दिन बीज बोकर उसी दिन उसे उखाड़ दोगे तो वृक्ष कब बनेगा? संयम के साथ जब मन और शरीर को समय दिया जाता है, तब कुछ सप्ताहों में ही भीतर एक अलग स्थिरता, एक अलग तेज, एक अलग आत्मविश्वास जागने लगता है। यह केवल शारीरिक विषय नहीं है, यह मानसिक अनुशासन का विषय है। जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण पा लेता है, उसके चेहरे पर चमक, वाणी में प्रभाव और निर्णयों में दृढ़ता स्वतः आ जाती है। इसलिए ब्रह्मचर्य का अर्थ केवल दमन नहीं बल्कि दिशा है, अपनी ऊर्जा को लक्ष्य की ओर मोड़ देना। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, वीर्य को केवल द्रव्य मत समझो, यह जीवन ऊर्जा का प्रतीक है। इसे केवल शरीर से मत जोड़ो, इसे मन और चरित्र से जोड़ो। जब यह शक्ति संयमित रहती है तो व्यक्ति आलस्य से दूर, संकल्प में दृढ़ और कार्य में तेज हो जाता है। कहा जाता है कि सच्चा ब्रह्मचारी अपनी दृष्टि, वाणी और विचार तीनों में पवित्र होता है। जब तक मन भटका हुआ है तब तक बाहरी त्याग अधूरा है। इसलिए यदि तुम सच में अपनी ऊर्जा को 10 गुना बढ़ते देखना चाहते हो तो केवल शारीरिक संयम नहीं बल्कि विचारों का संयम भी आवश्यक है, क्योंकि शक्ति वहीं बढ़ती है जहां नियंत्रण होता है। अब बात करते हैं आहार की। शरीर को पोषण चाहिए, सात्विक, संतुलित और शक्ति देने वाला। दही, मूंगफली, दालें, हरी सब्जियां, फल, पर्याप्त पानी, ये सब शरीर को प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज देते हैं, जिससे शरीर स्वस्थ रहता है और प्राकृतिक रूप से प्रजनन तंत्र भी संतुलित रहता है। पर यह समझ लो कि कोई एक भोजन 10 गुना शक्ति नहीं बढ़ा देता। वास्तविक वृद्धि तब होती है जब संयम, सही आहार, पर्याप्त नींद और नियमित व्यायाम चारों एक साथ जुड़ते हैं। जो केवल एक उपाय खोजता है वह भ्रम में रहता है। जो संपूर्ण जीवन शैली सुधारता है वही वास्तविक परिवर्तन देखता है। अंत में प्रेरणा की बात। इतिहास और कथाओं में हमें ऐसे व्यक्तित्व मिलते हैं जिन्होंने असाधारण बल और साहस दिखाया, पर उनकी शक्ति का रहस्य केवल ब्रह्मचर्य नहीं था, वह था अनुशासन, कठोर साधना, निरंतर अभ्यास और अटूट लक्ष्य। चाहे वह किसी प्राचीन बलवान की कथा हो या किसी महापुरुष का उदाहरण, उनकी ताकत केवल शरीर से नहीं, मन की अडिगता से आती थी। इसलिए यदि तुम अपने भीतर चट्टान उठाने जैसी शक्ति चाहते हो तो पहले अपने मन की चंचलता उठाओ। यदि तुम लोहे की जंजीर तोड़ना चाहते हो तो पहले अपनी बुरी आदतों की जंजीर तोड़ो। याद रखो, ब्रह्मचर्य कोई जादू नहीं, यह आत्मनियंत्रण का विज्ञान है। संयम रखो, शरीर को पोषण दो, मन को लक्ष्य दो, तब ऊर्जा अपने आप बढ़ेगी और तुम्हारा व्यक्तित्व ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बन जाएगा। अंत में बस इतना याद रखो, जिस दिन तुमने अपने मन पर विजय पाली, उसी दिन तुम्हारी असली शक्ति जन्म लेगी।